29 अप्रैल 1999 साउथ दिल्ली में एक सिटी है महरौली और उस सिटी के अंदर था एक टेमरेट कोर्ट नाम का रेस्टोरेंट जिसके अंदर फेयरवेल की पार्टी चल रही थी। रात के करीब 2 बजे 4 लड़के विकास यादव, अमरदीप गिल, आलोक खन्ना और मनु शर्मा उस रात उस पार्टी में पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचते ही मनु शर्मा ड्रिंक मांगने लगता है, लेकिन उस टाइम पे ड्रिंक खत्म हो चुकी थी। इसीलिए जेसिका मनु शर्मा को ड्रिंक देने से मना कर देती है, लेकिन जेसिका के इस तरह का जवाब मनु शर्मा को काफी गुस्सा दिलाता है और इसीलिए वो पैसे दिखाकर फिर से ड्रिंक मांगता है। लेकिन जब जेसिका हर बार ड्रिंक देने से मना कर देती है तो मनु शर्मा अपने पॉकेट से पिस्तौल निकालकर जेसिका को डराने के लिए हवा में फायरिंग कर देता है और फिर से ड्रिंक मांगता है। लेकिन इस बार जैसे ही जेसिका मना करती है वैसे ही मनु शर्मा सबके सामने जेसिका को गोली वहां से भाग जाता है और फिर उसी रात करीब 3 बजे श्याम मुंशी जेसिका की बहन समरीना को कॉल करता है और उसे बताता है कि जेसिका को किसी ने गोली मारी है। अब ये चीजें सुनकर समरीना हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पे उसे पता चलता है कि जेसिका की हालत काफी क्रिटिकल है और उसे दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। बट दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने से पहले ही जेसिका की मौत हो जाती है। लेकिन वो था कौन जिसने सिर्फ एक ड्रिंक के लिए जेसिका को गोली मार दी? क्या जेसिका की जिंदगी एक ड्रिंक से भी ज्यादा छोटी थी या फिर ये सत्ता के नशे में चूर था? लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस केस। 5 जनवरी 1965 न्यू दिल्ली के क्रिश्चियन फैमिली में जेसिका का जन्म होता है। जेसिका बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी क्योंकि जेसिका को बॉलीवुड की ग्लैमरस वर्ल्ड काफी अट्रैक्ट करती थी। इसीलिए जैसे ही जेसिका की पढ़ाई पूरी हुई वो तुरंत मॉडलिंग में उतर गई। स्ट्रगलिंग के दौर में जेसिका के 2 दोस्त बने, जिसमें पहला था श्याम मुंशी एंड सेकेंड वाज मालिनी रेमिनी। मालिनी के पेरेंट्स 29 अप्रैल 1999 को इंडिया में अपना फेयरवेल पार्टी मनाने का सोचते हैं क्योंकि इसके बाद मालिनी के फादर किसी दूसरे देश में सेटल होने वाले थे। बिकॉज ही वॉज नॉट इंडियन, ही वॉज ए कनाडियन सिटीजन। अब फेयरवेल पार्टी के लिए एक हाई प्रोफाइल पार्टी रखी जाती है, लेकिन पार्टी से ठीक पहले बीना रामनी अपनी डॉटर मालिनी से बोलती है कि हमें कुछ ड्रिंक सर्व करने के लिए बारटेंडर चाहिए। अब मालिनी अपने दोनों दोस्त श्याम मुंशी और जेसिका को इसके लिए अप्रोच करती हैं और वो दोनों मान भी जाते हैं। अब शाम के करीब 5 बजे समरीना जेसिका को उस रेस्टोरेंट के बाहर ड्रॉप कर देती है और फिर समरीना वापस अपने घर आ जाती है और फिर उसके बाद दिल्ली के कोने कोने से लोग आना शुरू हो जाते हैं और उस रात उस पार्टी में लगभग 500 के करीब लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से हालत ये हो गई थी कि रात के 12 बजे से पहले ही खाना और ड्रिंक दोनों खत्म हो चुके थे। इधर मनु शर्मा अपने सारे दोस्तों के साथ दिल्ली के एक फ्रेंड कॉलोनी में रुका हुआ था। तभी उसको अचानक से याद आया कि हर गुरुवार को टेमरेट कोर्ट रेस्टोरेंट में एक स्पेशल पार्टी होती है। फिर क्या था, मनु शर्मा अपने सारे दोस्तों के साथ उस रात उस पार्टी में पहुंच जाता है। अब उसके बाद मनु शर्मा जेसिका से ड्रिंक मांगता है, लेकिन जेसिका ड्रिंक नहीं देती और इसी वजह से गुस्से में आकर मनु शर्मा जेसिका को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। ये सारी चीजें तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अब आगे सुनिए। जब जेसिका का मर्डर हुआ उस वक्त वहाँ पे कई लोग मौजूद थे, जैसे इस केस के सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस श्याम मुंशी एंड सेकेंड वाज करण राजपूत एंड थर्ड वाज शिवदास यादव। जब जेसिका गोली लगने के बाद फर्श पर गिरी तो श्याम मुंशी चिल्लाने लगा, लेकिन म्यूजिक के वॉल्यूम लाउड होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उस रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रामनी वहां पहुंची तो देखती है कि मनु शर्मा के हाथ में पिस्तौल है, तो मनु शर्मा से चिल्लाकर पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे गन लेकर कैसे आए। इस पर मनु शर्मा बोलता है कि मैंने गोली नहीं चलाई और यही बोलते हुए मनु शर्मा वहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त बीना रामनी के हस्बैंड चार्ज मेल्हार उनका पीछा करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जेसिका को आश्लोक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और जेसिका की बहन समरीना को कॉल करके श्याम मुंशी इस घटना की सारी जानकारी दे देता है। अब समरीना जैसे उस हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसको ये बताया जाता है कि उसकी बहन जेसिका काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा।
अब सबरीना जेसिका को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही जेसिका की मौत हो जाती है। अब दिल्ली पुलिस श्याम मुंशी के कहने पर एफआईआर दर्ज करती है। श्याम मुंशी दिल्ली पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि उसके सामने ही मोनू शर्मा ने जेसिका को गोली मारी थी और उस स्टेटमेंट पे खुद साइन करके भी देता है। अब दिल्ली पुलिस उस पार्टी में सभी लोगों से इंक्वायरी करती है, जिसमें से बहुत लोग ये मानते हैं कि उन्होंने मोनू शर्मा को गोली चलाते हुए देखा है और जब वो वहां से भागा तो उसके हाथ में गन थी। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस मोनू शर्मा और उसके सारे दोस्तों को गाजियाबाद से अरेस्ट कर लेती है। पुलिस अरेस्ट में मोनू शर्मा खुद ये कबूल करते हैं कि उसने जेसिका को गुस्से में आकर गोली मारी थी। अब दिल्ली पुलिस उन दोनों गोलियों को फोरेंसिक के पास भिजवा देती है। मतलब सबसे पहले मोनू शर्मा ने जेसिका को डराने के लिए एक गोली हवा में फायरिंग की थी, वो और दूसरी गोली जिससे जेसिका की मौत हुई, उन दोनों को फोरेंसिक के पास भिजवा दिया जाता है। और फिर उसके बाद कोर्ट हियरिंग होती है, जिसमें बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, लेकिन किसी ने भी मोनू शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और ये लोग वही थे जिन्होंने पुलिस इंक्वायरी में खुद ये कहा था कि उन्होंने मोनू शर्मा को गोली चलाते हुए और वहां से भागते हुए देखा था, लेकिन कोर्ट में वे लोग मुकर गए। अब अदालत में इस केस के सबसे अहम गवाह श्याम मुंशी को बुलाया जाता है। श्याम मुंशी जब कटघरे में खड़ा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने उस रात क्या देखा था। इस पर श्याम मुंशी रिएक्ट करते वक्त बोलता है कि आई डोंट नो हिंदी, कैन यू टॉक इन इंग्लिश। ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि अजीब है, जिसके कहने पर एफआईआर हुआ उसे हिंदी नहीं आती। खैर जब उससे आगे सवाल होता है तो श्याम मुंशी ये कबूल करता है कि गोली मोनू शर्मा ने चलाई थी, लेकिन सिर्फ हवा में, वो भी उसको डराने के लिए। और फिर मोनू शर्मा वहाँ से भाग गया था, लेकिन जिस गोली से जेसिका की मौत हुई वो किसी और ने चलाई होगी। अब अदालत फिर से श्याम मुंशी से पूछती है कि अगर तुमने मोनू शर्मा को गोली मारते नहीं देखा तो फिर पुलिस स्टेटमेंट पे साइन क्यों किया। तो उस पर श्याम मुंशी बोलता है कि मुझे हिंदी नहीं आती और पुलिस ने धोखे से उसके साइन लिए थे। अब फोरेंसिक रिपोर्ट में भी यही लिखा था कि दोनों गोली दो अलग अलग गन की थी। अब अदालत सबूत न मिलने की वजह से सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देती है और जजमेंट के अगले दिन कई सारे न्यूज मैगजीन एक खबर छापते हैं, नो वन किल्ड जेसिका and that was the time when media was not against any political party or with any party। उस समय एक न्यूज टीवी था तहलका ने इस केस से जुड़े सारे गवाहों को अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था। सबसे पहले तहलका के एक सीनियर रिपोर्टर ने श्याम मुंशी को कॉल करके ये बोला कि हम एक मूवी बना रहे हैं जिसमें एक ऐसा एक्टर चाहिए जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों आता हो। अब यहाँ पे श्याम मुंशी एक एक्टर था तो उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और फिल्म करने के लिए मान गया। अब दोनों की मीटिंग फिक्स हुई। कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसा भी लिखा है कि टाइम से पहले ही श्याम मुंशी वहां पर पहुंच गया था। अब तहलका वाले सबसे पहले उससे इंग्लिश में सवाल करते हैं, फिर उससे कहते हैं कि आप कुछ हिंदी में बोलिए। क्या करूं मैं आपसे? कुछ भी। इस पर श्याम मुंशी बोलता है कि क्या बोलूं। फिर रिपोर्टर पूछते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए आपको दूसरे देश में जाना होगा, कि आपको पुलिस जाने देगी? और सुना है कि जेसिका के हत्यारों को आपने देखा है, फिर गवाही क्यों नहीं दी? इस पर श्याम मुंशी कहता है कि वो तो पूरी दुनिया जानती है कि उसको किसने मारा, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर जो बयान श्याम मुंशी ने अदालत में दी थी वो दोनों झूठ था। श्याम मुंशी का पहला झूठ ये था कि उसको हिंदी नहीं आती और दूसरा झूठ ये कि उसने मोनू शर्मा को गोली मारते हुए नहीं देखी। अब दूसरा गवाह करण राज को, जिसने सबरीना से अपने इलाज के लिए 50,000 रुपए लिए थे और फिर वो अचानक से लखपति भी हो जाता है। ऐसे ही सारे गवाहों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ और सारे लोगों ने ये कबूल किया कि उनके ऊपर दबाव था कोर्ट में झूठ बोलने के लिए। इस स्टिंग ऑपरेशन को एनडीटीवी ने टेलीकास्ट किया था, जिसे देखने के बाद जनता काफी आक्रोशित हो जाती है और पूरे दिल्ली में कैंडल मार्च निकाली जाती है और इस केस को फिर से रीओपन करने की मांग उठने लगती है। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन के बाद उसके दिए गए नंबर पे 3 लाख लोगों ने जस्टिस फॉर जेसिका का मैसेज भेजा था। इन सारे मैसेज को उस टाइम के प्रेसिडेंट हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिखाया भी गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट से पुलिस के पास एक लेटर आती है जिसमें मोनू शर्मा को कौन से सबूत न मिलने के कारण रिहा किया गया था उसका जवाब मांगा गया था और फिर से कोर्ट में इस केस की हियरिंग होती है
और स्टिंग ऑपरेशन के वो वीडियो और कई सारे गवाहों के आधार पर मोनू शर्मा को जेसिका की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा दे दी जाती है और वहीं उसके दोस्तों को 4-4 साल की सजा होती है। इसके अलावा श्याम मुंशी सहित और लोगों पे झूठी गवाही देने का मुकदमा भी चलाया जाता है। और उसके बाद आता है साल 2020, जब मोनू शर्मा को गुड बिहेवियर की वजह से अदालत ने उनको रिहा कर दिया। जब मोनू शर्मा के बारे में समरीना से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग क्रिश्चियन हैं और माफ करने में बिलीव रखते हैं। हमने तो मोनू शर्मा को उसी दिन माफ कर दिया था जब वो जेल में गया था। अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। एंड आफ्टर दैट 2021 समरीना भी लीवर की बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ देती है। अब ये कहानी यही खत्म होती है।